अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में देखते हैं बाजार की चहल पहल। अस्सलाम वालेकुम भाजी। अस्सलाम वालेकुम भाजी। जनाब हेलो हेलो, क्या हाल है? ठीक ठाक, सब खैरियत। लानत है तेरे ते तेरे ते गल ही नहीं हो रही। वो रंगीला फोन कर रहा है और जवाब ये दे रहा है। और यार मैं चंगी भली किसी ने गल कर रहा सा, मैं समझाऊं दी आवाज है। मुबारक हो भाजी। का दी और जो ओह माय गॉड दी ओपनिंग की है। किसकी? ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। OMG। OMG नहीं है, OMCM। ਅੱਛਾ ਆਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ OMG ਕਹੀ ਗਿਆ। एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਅੱਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੀਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਉਥੋਂ। कैसे बेशरम हो यार। यार तुम्हारे अंदर पता नहीं कैसे पिज्जा जा रहे हैं, हमारे हलक से तो पानी का कतरा नहीं उतर रहा। वो क्यों खान साहब? हमारे साथ किया क्या है? किसने क्या किया? पाकिस्तान ने ग्राउंड में क्या किया है हमारे साथ? वो आसिफ अली क्या है, बला है वो। आसिफ अली है तो फिर बला। नहीं आसिफ अली का बॉलिंग एक्शन सही नहीं है। बॉलिंग किसने कहा उसे करने को? नहीं, उसका एक्शन तो ठीक नहीं है ना। वो तो वो बॉलिंग करता ही नहीं। यार ये पागल तो नहीं है भाई तुम्हारा? वो इसके दिमाग पे असर हो गया, ये जई का कजन है। सही सही। आपको पता है मोहम्मद नबी का? हाँ जी, कैप्टन अफगानिस्तान का। उसने पल से पैसे डाल के टीम को यहाँ पे भेजा था, आपने उसको भी हरा दिए। हमें ये पता है कि उस बेचारे ने कंट्रीब्यूट किया बहुत ज्यादा जी अपनी जेब से। जी। एंड ही इज अ रिमार्केबल प्लेयर। और ये मोहब्बत उसकी सिर्फ खेल के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी है। और उसके साथ राशिद भी शामिल है। जी। एंड राशिद इज अ रिमार्केबल बॉलर। लेकिन खान साहब, खेल में तो फिर इस तरह होता है। आप अपनी ईमानदारी से बताओ, छठे नंबर पे आके कुल 4 छक्के मारता है। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ? हमको क्यों मारा चक्का? ओए, इंसान का ओए, बच्चा ओए, बना। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं भाई? खेल में तो इस तरह होता है। क्रिकेट को पना हो जाना चाहिए, हमें नहीं चाहिए क्रिकेट। ਹੈਲੋ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ओए करेगा हम क्रिकेट के खिलाफ। तुम कौन होता है बोलने वाला? ਕੀ तुम्हें क्या मसला है? ਮੈਂ ਟਾਂਟ ਖੜਕਾਉਣੀ ਹੋਏ? ओ चलो टैंट कड़कानी है तू। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी, मैं दस दिया ਤੁਹਾਨੂੰ। ओ इधर आओ, मर्द का बच्चे है तो उधर क्या बात कर सकते हैं? ਕੀ इधर ਮਸਲਾ आओ। ਤੇਰਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। हाँ जी। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। किसको? ਆਨੇ ਨੂੰ बाबा तेरा कोई मसला है बेचे? चुप करके बैठ तू। मैं देखता हूँ तुम किसको हाथ लगाते हैं। ये तमीज मसला कर। चल रहा है। इधर आओ। तमीज कर। ਕੀ ਕੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਡਾ ਨੂੰ ਚਕਵਾ ਦੇਣਾ ਇਥੋਂ। ओए कौन लंडा टुआएगा? तुम मर्द का बच्चा है तो उठा के तमीज दो। कर। ਕੀ ਹੈ? आवाज बंद करो, खबरदार हाथ लगाया तो। ਕਿਨੂੰ? मर्द का बच्चे तो हाथ लगा के देखो। ਆ ਲੈ ਲਾਇਆ ਜਾ। ओए इधर सुनो, इधर बात सुन। उधर चल, उधर चल। ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ? ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਮਾਰਤਾ ਹੀ। ਖਾਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ, क्या मसला है? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। तुम इधर बात तू करो ना- ना। क्या करेगा? तुम क्या करेगा? तुम क्या करेगा? उधर चला गया मार के। ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ, मैं अपने आप ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ है। तुम नहीं बांधो ना, नहीं बांधो। खोलो अपने आप को। ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਹੈ ਦੱਸ। अच्छा वैसे एडा लिस्सा अफगानी में आज तक नहीं देखा। तुमने अभी अफगानी देखा कहाँ है? ए बाज आजा, बाज आजा। मसला की है तेरा? जबान बंद करो, तुम्हारा लत तोड़ देगा। तुम्हारा लत तोड़ देगा? कौन तोड़ेगा मेरी लत? है ओए हाथ नहीं लगाओ, ओए हाथ नहीं ओए लगाओ। ओए राम नाम मैं तेनू कह रहा, मैं तेनू दसी जा रहा। हाँ की चाहना तू ਆਫਤਾਬ दस। ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। क्या करती है? ਲੀਕ ਕਰਦੀਆਂ। और ये नागी साहब है जिसे तुम मार रहे हो। नागी साहब मैं भला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਆਦਮੀ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ। क्या बात है? ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ओए इधर फगानी की राती कोई नहीं जमा, उसको क्या जमा रहे तुम? ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ओए यार इसको समझाओ, ये अपने भाई को समझाओ, इसको इंसान का बच्चा। यार तू मिनट ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। जाके उधर भीख मांगो जो तुम्हारा नसीब है। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੋ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, मैं ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। रख के देखा नर का बच्चा है तू। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ओए थे कत्ल हो जाएंगे, मैं तेरे दस दिया। हाँ तो कत्ल करके दिखाओ, क्या करेगा? करेगा, कत्ल क्या तू है? करेगा? ओए यार वो ग्राउंड था जिधर मार लिया, इधर हाथ लगा के दिखाओ। मैं तेनू कह रहा, मैं तेरे कंन सेक देने ही, फिर तू बाज आ जा, कंन सेक दे। बाज आ जा, बाज। वाह। इधर आ, इधर। इंसान का बच्चा बनो है। ओए राम लाल फिर घर में रखना। फाइनली प्लीज कर। उधर जाओ, ओए 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 हमारे जगह ओए। हमारे जगह पे नहीं हो। समझा लो, जूता किसने मारा है? मैं मारे मैं और दूसरा पैर किथे ही? आए ये हुन सीधे फैर ही होणगे। खबरदार जो दोबारा हाथ उठाया। की मसला की तेरा?
चलो उठो, उधर चलो, उधर बैठो तुम। चुप मैं करो। देखता हूँ तुम्हें कौन हाथ लगाता है। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇ ਤਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਫੱਕ ਦੀ ਬੋ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਹੋ और यार नागी साहब उधर ने बड़ों के साथ तमीज से बात करते है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਭਾਂਦਰ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ओ स्टूपिड इंसान, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਕਿਦੋਂ ਬੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ और नागी साहब है और कौन है? ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਖਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ हाँ, तो फिर नाम लिया तुमने, फिर नाम लिया। ਕੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ तुम्हारा क्या मसला है? ਭਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ओ यार, ਦੱਸ ਨਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ और ये नागी साहब हैं। ਹਾਂਜੀ हाँ ਸੌਰੀ ਨਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਨੀ समझ बैठा सी चलो उधर मांगो बैठ के, चलो। उधर जा तमीज कर चलो यार चलो बस। अच्छा मैं क्रिकेट पे बात करना चाहता था लेकिन ऐसे बदतमीज है ना और ये सर- दोनों भाई पूरा माहौल खराब किया। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? एक और ये मुझे- किससे छीन के लाए? ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ छीन के नहीं, ये मेरा अपना गिटार है सर। नहीं तो भागते हुए आ रहे थे आप। मैं ऐसे ही चलता हूँ सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सब? ठीक है भाई? नागी साहब कैसे हैं आप? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ क्या बात है ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ये क्या किया मैं दी हवा काट दी क्यों पहले मेरा चेक करो मेरा दिल करता है मेरा ऑपरेशन कर विच कैंची भूल जान हाँ मैं रोज फेरे ते फेरा लावा अगू डॉक्टर साहब कह निकल जाएगी तुमने घबराना नहीं है वाह। अल्लाह खैर करे अब क्या हुआ? इमरान बेचारे के साथ क्या हो रही है आफ्ताब साहब? क्या हो रही है? भाई तुम ऐसी बातें करते ही क्यों हो जो पूरी नहीं कर सकते? कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो नहीं, इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं। ਸਾਲਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲੈ तुम तो अंधे हो। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा आप कुछ कह रहे थे? आफ्ताब साहब एक बात है, जी। मैं इमरान का हाफिज हूं, उसकी तकरीरें याद है आपको? सब कुछ याद है। एक एक बात मैंने एक नतीजा अखज़ किया है। वो क्या? इमरान को चीजों की समझ ही नहीं आती, हमेशा समझने में गलती करता है। अब क्या हुआ? अब उसको यही नहीं पता था कि किसके आगे खड़ा होना है किसके आगे नहीं, आंखें किसको दिखानी है और किसको नहीं। बड़ी गहरी बात नहीं कर दी जागो ने? अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह चुके हैं, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्ते कयाम आया। कयाम आया। इमरान ने आज तक जो कुछ भी किया है वो उसने खुद नहीं किया, उससे सरजद हो गया। यानी क्या चीज? यानी कुछ भी, उसकी पर्सनल लाइफ देख लें, प्रोफेशनल लाइफ देख लें या पॉलिटिकल लाइफ देख लें। आफ्ताब साहब आपने कभी बॉक्सिंग रिंग में देखा कि बॉक्सर यूं खड़ा और कह रहा हो कि आओ मारो मुझे? बड़ी दफा देखा। ये हरकत हमाशुमा नहीं करते। ठीक। ये हरकत वही करता है जो पंच ले सके, और तुम पंच ले नहीं सकते तो ये क्यों करते हो कि आ बैल मुझे मार, आ ओ बैल ओ आ मार क्यों नहीं रहा मुझे, आ तुझे दिखाओ मैं क्या हूं, आ मार आ। आप बैल किसको कह रहे हैं? आपको बड़ा पता है मैं किसे कह रहा हूं, ज्यादा डिटेल में मत जाएं आप। अच्छा दुख किस बात का है? और दुख इस बात का है कि ये खुशी भी काफूर हो गई। कौन सी खुशी? एहतसाब की, तब्दीली की, इनकलाब की। और अभी तो काम हो रहा है, वो बेचारा ऑफिस में है कि रिटायर हो गया वो। अच्छा जी, एक होता है रिटायर होना, जी। एक होता है रिटायर हर्ट हो जाना। दोनों में फर्क पता क्या होता है? क्या? रिटायर्ड वापस नहीं आता, ठीक। रिटायर्ड हर्ट वापस आ सकता है। नहीं बताया ना यार इसका। वो यार एक तो बहुत, मैं पहले ही तंग पड़ा हूं उन अफगानियों से और इन दोनों और से। यार खुदा का नाम 10,000 की गल है अच्छा इसे क्लियर करें ताकि कुछ और बात भी कर सकें। भाई क्या क्लैरिटी चाहते हैं आप? यही कि इमरान आपके ख्याल में रिटायर्ड हर्ट है इस वक्त? यस। तो क्या होता नजर आ रहा है आपको? एक महीना इंतजार, एक एक चीज क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएगी, फिर मुझे बुलाइएगा, मैं बताऊंगा कि क्या होने वाला है। यानी एक महीना इंतजार करें हम? इतना इंतजार किया, एक महीना और कर लें। नहीं यार ये तो बड़ी अजीबोगरीब, पैराडॉक्सिकल सी, प्रीपोस्टरस सी बातें आप कर गए। ना सर है ना पैर है। अच्छा सिरा तो पकड़ा दें। और महीने बाद सिर ही तो हाथ में आना है। जागो, आपके दानिश्वर होने पे मुझे कोई शक नहीं, Thank और you. आपके अंदर एक सच्चा पाकिस्तानी है इस पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कंफ्यूज हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि मैं सच्चा पाकिस्तानी हूं इसलिए मैं कंफ्यूज हूं। यानी सच्चे पाकिस्तानी कंफ्यूज्ड है? जो पाकिस्तानी कहता है कि मैं इस मुल्क में रहता हूं और मैं खुश हूं, वो झूठ बोलता है।
और जो झूठ बोलता है वो सच्चा पाकिस्तानी कैसे हो सकता है? इसलिए तो मैं कहता हूं कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। अच्छा वैसे गल्ला सही करता है, चिड़िया करता है हैमलेट। इंसान बनो है। ओए अच्छा एक सेकंड ये कैसे कह दिया तुमने फिक्रा? सर मैं जानना है हैमलेट नू। अच्छा यार को और तबसरा तबसरा अब नहीं होगा, ये कुछ दिन बाद में होगा। गुजर जाएगा ये बहरान, उसकी याद में उसकी याद में होगा। जी हाँ। अच्छा जी 1 दिसंबर में आपसे एनालिसिस लूंगा। बिल्कुल ठीक है आफ्ताब साहब, डन। थैंक यू सो मच। अब मैं जा सकता हूं? अब गिटार लेकर आए हैं, बस गिटार की स्ट्रिंग्स दीजिए अगर वो। भाईजान अब मुझे क्या लगता है पता है, आप आगे पछताने वाला है। पूछो क्यों? क्योंकि सर्दियों में ये कोट कोई और ले लेगा, इसको खरीदो। अगर ये नहीं खरीदने तो ये वाला खरीदो। ये कलर बोझ जाएगा आप पे, ये गरे क्रीमची। ग्रे के साथ जो कंट्रास्ट है ना खान जी वो है मरून का, इसके ऊपर मरून स्कार्फ हो ना बहुत अच्छा लगेगा। वो मरून कौन सा होता है? वो जो डॉक्टर ने पहने हुए हैं कपड़े। डॉक्टर साहब ये तुम ले लो ना, बहुत जचेगा तुम पे। छड़ दे डॉक्टर साहब ने बर्फ चो कुत्ते लभणे। आफ्ताब साहब हेलो जी कारोबार थोड़ा वध गया, मगरूर जिहा हो गया तुसी। सदका देईदा हुंदा। आओ ओए ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और सड़क ब्लॉक करके बैठे हो, कब्जा किया हुआ है सड़क में। ये कौन है भाई? बगैर काम के जो स्टूडियो के फेरे लगाते हैं जो पागल, ये वो है। तलहा नाम है इनका। तुम स्टूडियो में होते हो? ये मेरा एक वहां पे शॉट था एक स्टूडियो में वार्डन का, वो मैं दे आया हूँ। तो उनके कपड़े भी ले आए हो साथ? सर वो मुझे याद ही नहीं रहा देना, मैं कल दे दूंगा। अच्छा यार आप बैठिए वहां पे। जी सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ना हो गया ना। अच्छा भाई आप क्या करते हैं? जी सर मैं छोटे मोटे रोल करता हूँ, वो काम ही दे दे मुझे। क्या परफॉर्म कर सकते हैं? सर मैं सियासत में बड़ा बेहतरीन तबसरा करता हूँ। ये जो जागो अभी कर रहा था ये तो कुछ भी नहीं है जो मैं करूंगा। नहीं तो स्क्रिप्ट कहां से लोगे? जहां से जागो लेता है। अच्छा बंदा कौन ਜਿਹੜਾ स्क्रिप्ट दे रहा है इन्होंने? पता नहीं यार। अच्छा मेरा शक जो ना अगवानी ते हैगा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਥੇ ਡਰ ਲਾਇਕ। ओए जबान बंद करो ओए। साले दे ਕੰਨ ਕਿੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਤੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈ। बड़े नेचुरल एक्टर हैं ये मेथड एक्टिंग होती है ना, मेथड एक्टिंग ये वो करते हैं। फकीर का रोल मिलता है तो फकीरों के साथ उठने बैठना शुरू कर देते हैं, और सियासतदान का रोल मिले तो ऐसा कि सियासतदान लगेंगे आपको। आजमा कर देख लो, जो कहोगे उससे बेहतर करूंगा। वाह 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 वाह। पता चला मेरा तो ताया आ गया। तुम क्या समझते हो कि मेरी आवाज फार समंदर पार नहीं जा सकती? ਭਾਜੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ 20 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। बल्कि 20,000 समुंदर पार जा सकती है। चला भाई इधर हम यखने लगाने लगा है, मटन का भी और देसी चूजे का भी। यखने यखने ही कहते हैं, वतने और यखने। भाईजान अब भाई को तो मैं बोल रहा हूँ कि जमीन का कारोबार करते, सर्दी ना गर्मी कोई टेंशन ही नहीं। क्यों भाईजान? कराची में अब जमीन का कारोबार मत करना, दिल धरने की भी जगह नहीं है। लो जी आ गया, तला नेड़े आ गया। तो यार बोलते क्यों इस तरह अगर नहीं बोला जाता तो? अच्छा ਜਿਹੜਾ असली ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ? मैं जा रहा हूं यहां से, हाँ तो दे जा, मैं ठीक कर दूंगा। और दोबारा आऊंगा फिर कर दीजिएगा। ਜਾਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਨੂਸ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। देखो एक आया था ग्राहक, वो भी वापस चला गया। ऐसी कोई मनहूस जगह है? यही बात तो मैं कर रहा हूँ, जब से ये मनु संधा इधर बैठा है ना, कारोबार का खाना जमीन ना खराब घर हो में गया। मिल जाते हैं। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? काम तो निकल ये पैसा हाथ नहीं आ रहा। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या मसला है? शाह मेरा पुत्र। ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ठीक हो गया अल्लाह की कसम। तुम क्या कहते हैं? हाँ इसको भी ठीक एक करो। मिनट, एक मिनट। आओ ना तुम, तुम्हें भी सेट करता है, इधर आओ ना। ਭਾਜੀ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੋ? कुछ दिन रात तुम कुछ देओ तो सिर्फ यार ब्रेक लेने तो बाद च ले लेना ब्रेक। मैं ब्रेक में नहीं नहीं ब्रेक नहीं देने दिंदे, अल्लाह दी कसम नहीं देने। ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾਮ। कुछ दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कुछ दिन रात में आपको लिए चलते हैं ट्रांसजेंडर्स के यहाँ, जहाँ तफरके की दीवार ऊंची होती चली जा रही है। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਰਕੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
कोई सुलह सवाल की गल ही नहीं। क्या वजह क्या है, हमें बताओ, हम सुलह करवाते हैं। क्यों सुलह करानी? तुसी अपने साफ ही नहीं वेखदे, तुहाडी थोड़ी तरफ फरके दी दीवार है। तो फरके दी दीवार कहना चाह रहा है, चाह रही है उस्ताद जी वैसे तुसी बहुत साथ दे रहे हो उन्हां दा। मेरी गल सुनो, जे मेरे कहन ते नहीं ना आपस च सुलह होई ते तुहाडे कहन ते भी नहीं होनी। अच्छा, लेकिन मेरा मशवरा ये है, छोड़ दिया, आप मशवरा अपने पास रखें, आप अपना काम करें। मैंने एक चीज देखी है कि इधर बदतमीजी का जोर ज्यादा है। किस तरह? ये बाकायदा बदतमीज है ये मैं लड़की। बदतमीजी कर, रात को उन्होंने जो किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कल अम्मा को हार्ट अटैक हुआ है, बजाय पता लेने आए वो डांस कर रही थी ऊंची डेग लगा के। वो अरे लंबो जाइएगी, इस बढ़िया गल्ला कीतियां नहीं। अम्मी ऐसा बोलो तुहानू फिर अटैक हो जाना है। हाँ, इनकी वजह से हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, हम अपने शोज छोड़ दें। इतनी मेहनत करती है मेरी बच्ची। लगाइए बिंदी दाल शिकारा, मेरी बिंदी दाल शिकारा, सीधा मुकड़े ते पेंदा दिल। बैठे रहो। तो मैं बिंद में के जगतारा, बिंदी दाल शिकारा, मेरी बिंदी दाल तौबा, लगदा सी ऊंट नचन डया। बाकी बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई जिराफा नाच रहा। हमने हर दुख को मोहब्बत का तसलसल समझा। हम कोई तुम थे कि दुनिया से शिकायत करते। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का है। फूल अगर अब भी ना खिलते तो कयामत करते। ये शेर किसका है वैसे? ना मालूम। ये हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी गजल है। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत की, मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। कितना दर्द है इसमें, महसूस किया है। वैसे मैंने देखा आपने फीलिंग्स बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जी, खत्म हो गई। अच्छा, हिजावट किस बात की इतनी? मैं उस वक्त से चुप करके बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ आपको। पिंकी, आप कुछ कह रही थी? मैं कुछ नहीं कह रही थी, वो बड़ी तमीज ना गल कर, मैं तंदसी आराम ना गल कर, गल कर, देख रही है मैं गल कर चिरौटी नहीं करनी। करो चुप जाओ। कमकल अहमक बदतमीज। सर वैसे फसाद की जड़ ये पिंकी है। आप सबसे बड़ी हैं, आपको चाहिए प्यार मोहब्बत से रहें। अच्छा ओ सबसे बड़ी सारे नालों सब कद दा वेख पालो मेरी निक्की जी मतलब। अच्छा अम्मा चुम्मी ना ले, तेरी मेहरबानी। आपको पता है बबली बाहर जा रही है और इसके लिए ये आइल्स कर रही है। जी, कौन से मुल्क जा रही हो बताओ? आप गेस करें मुझे कहाँ जाना चाहिए? आपका कद काट देख के तो आपको बेलोरशिया जाना चाहिए। इतनी दराज कद खवातीन सिर्फ वहीं पे होती हैं। बेलोरशिया, बेलारूस। बेलारूस। जा किधर रही हो वैसे बाय द वे? नेपाल। और जिड्डा ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਉਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਨੇ ਇੰਜ ਵੇਖਣਾ। ऐसी नेपाल जोगे ने ਅਸੀਂ जा रहे हैं यूके। यूके में इतनी बड़ी ऑफर आई है उधर से। अरे बकवास, कंक्रीट का शहर है। मेरी शहजादी तो जा रही है नेचुरल हैबिटेट में। जी हाँ, जहाँ पे हरियाली होगी, दरख्त होंगे। आपको पता है नेपाल से फारिग होके वहाँ पे ये शाही मेहमान है। वहाँ छोटा सा प्रोग्राम करने के बाद ब्रुनाई के शहजादे ने इन्हें इन्वाइट किया है। 5 लोगों की जाने की इजाजत है, 4 तो हम लोग हो गए ना उस्ताद जी समेत। हाँ जी, 5वीं टिकट है मेरे पास, अगर आप चाहें तो चल सकते हैं मेरे साथ। नेपाल की सबसे मशहूर शख्सियत कौन सी है? मनीषा कुरेला। देखा ना, अगर तुम बता देती शायद मैं तुम्हारे साथ जाता। कौन है नेपाल की? गौतम बुद्ध। अच्छा, कोई और क्विज कर लेना, मेरे साथ जरूर जाएं मैंने आप। क्विज किया था और मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूं, अगर बूझ लो तुम। अच्छा प्लीज ना, एक क्या? क्विज एक और करें ना प्लीज। मुश्किल है, तुम्हें जवाब नहीं आएगा। कोशिश करके देखती हूँ। ये क्या और सर अगर उन्होंने जवाब दे दिया? मैं साथ जाऊंगा। ਐਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ। ऐसी क्या बात है? फिर मैंने भी सवाल पूछना है। नहीं नहीं, उसे पूछिए पूछूंगा ना। तुम सब में से। वो जरा ज्यादा पढ़ी लिखी है, इससे मुझे डर है। ये जो है, हाँ, ये कराची वाकई में। इसको शेरवेर याद है जी, तो क्या क्विज क्या है? महात्मा बुद्ध जिस रियासत से आए थे उसका नाम क्या है? ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। मिस्र है मुझे लग रहा है। नहीं, द्राविड़ से थे कि मेरे ख्याल से। द्राविड़ जो भी जनूबी है। पंजाब में है। अल्लाह द्रावड़ तातारियों के पास से आए थे शायद। तातारी मंगोलिया में होते हैं। फिर ये श्रीलंका। श्रीलंका। श्रीलंका साउथ इंडिया से नीचे। वो जापान से आए थे। चीन तो उसका नाम है कपिल वस्तु। कपल वस्तु। ये कपल वस्तु तो साडे पिओ नूं भी नहीं पता। ऐसा चप्पल कवा वर्गा मुंह कपल बतास। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ आप यहाँ भी कसौटी खेल रहे हैं। अच्छा, एक बहुत आसान सा सवाल पूछिए। इसी बहाने तुम्हारी एजुकेशन हो जाएगी। अच्छा, बुद्धा का असल नाम क्या था? बुधा प्रकाश। ये तुम्हें पता था और तुम्हें नहीं जवाब आया। देखो, नहीं, इसे नहीं। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। उस वक्त वो सिद्धार्थ था जब अपने बच्चे और बीवी को छोड़ के आया है।
जब ज्ञान की तलाश में आया, जब उन्हें निर्वाण नसीब हुआ, निर्वाण, नॉट ज्ञान, जब उन्हें निर्वाण नसीब हुआ। बड़ा बाकमाल आदमी था, बहुत बाकमाल। अच्छा बबली ये बताओ आज क्या क्या पकवान बन रहा है? आज शाही दाल चावल। शाही का नाम दे दिया और दाल चावल 20 रुपए की प्लेट, 10 का अंडा दफा। 10 का अंडा कौन देता है? एक कुकड़ी मेरी वाकफ है, वो देंदी है। नहीं, ये आधा अंडा होगा। आधा अंडा देती कुकड़ी अद्धा अंडा देंदी है। नहीं नहीं, कटा हुआ होता है प्लेट में। मुगलई आलू की भुजिया। अच्छा, हर सस्ती डिश के साथ बड़े बड़े नाम लगाए हुए हैं, शाही, मुगलई। है फिर आपने इसके हाथ का जाफरानी मुरुंडा नहीं खाया? मैंने आज तक नहीं सुना जाफरानी मरुंडा। आप आए ना, मैं आपको खिलाऊंगी। ये जाफरान की भी तौहीन है और मरुंडे की भी। असि शिमला मिर्च बनाई है छोटे गोश्त च। ऐसे खुले फंक्शन ने जो मां रखा, पैसे की बारिश होने लग पई है। पैसा आ जाए। अभी फिश का सीजन आया ना, इन्होंने कल रात को सिरे बनाए हुए थे शोरे वाले। वो हमारे फेवरेट हैं इसीलिए। हाँ, कंडे भी खाने आपने, सिरे भी आपने, मच्छी नहीं नसीब होगी। 2 किलो मच्छी मंगाई सी भाजी, इन्हें 2 किलो मच्छी खाधी, मैं दौड़ लाती क्योंकि इन्होंने बहुत नचना सी। उस तो बाद मैं थक जाना सी बाहर पंजाब जाके। तुहानू किहड़ी मच्छी पसंद है? मैंने बड़ी दफा बताया मुझे कौन सी पसंद है। आपकी फेवरेट कौन सी हो काशा? मेरी ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? वो तो फिर रेड सामन थी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ। इन्होंने कितों खाधी है वो रेड सामन? ਭਾਜੀ ਵਾਕਈ ਦੱਸੋ। नासिर शाह लेकर गए थे। क्या बात है शाह जी दी, बड़े अच्छे क्या इंसान ने। बात है, नासिर शाह इन सब में नंबर 1 है। आपने साग नया कर लिया? साग मैं सारा साल खाता हूँ। क्या बात है, कहाँ उगता है सारा साल? अब फ्रोजन फूड आ गया है और सारा साल रहता है, बहुत ही शानदार साग। लेकिन भाजी फ्रोजन फूड का वो मजा नहीं जो माइयां पकाउंदियां सी। जाहिर है उस जैसा नहीं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा जलाल सन्स की कि सारा साल फ्रेश, बेहतरीन। आगे ट्रीट तो आपने खुद करना होता है ना। देसी घी में बड़े बड़े प्याज के टुकड़े डालें, थोड़ा सा उसे गर्म करके, दैट्स इट। सुभान अल्लाह। साग जी, अम्मी 4-4 घंटे घोटा लगाती है साग को। तुम्हें शर्म नहीं आती? उससे घोटा लगवाती हो, बेशरम। बुजुर्ग जो है ना, उनके हाथों में तस्वीर होती है, बाकी काम हम चीजें पकड़ाते रहते हैं। अम्मी ने 4 घंटे घोटा लगाया, 6 घंटे फिर हमने घोटा लगाया अम्मी को। तुम तो बोला ही ना करो, तुम तो मुझे वैसी बहुत बुरी लगती। मुझे ना फैर मार दे वो निकालने किसी की जगह से कोई चीज। उस्ताद जी कह रहे मेरी टांगों में दर्द हो रही है, कुछ करके दिखाऊं। छूना ना छू मेरा बदन पिघल जाएगा। छूना क्या ना छू मेरा बदन पिघल जाएगा। ये कौन सा गाना? मैंने कभी नहीं सुना, यकीन करो। राती फंक्शन ते लड़ाई हो गई सी, इन्हें इहो स्टेप किया, दूल्हे दे प्यो नूं ठुकिया, वो बुढ़ड़ बेहोश हो गया। तो सलामियां दे पैसे भी ओदे कोई सी, 4 घंटे ओदी वजह तो बैठियां रहियां सी। लो जी, तुहानू इस जवान दा डांस विखाइए। ये किसी का डांस नहीं देखना, मैं तुम्हारे साथ बातचीत करना चाह रहा हूँ। इनसे करें बात, ही बहुत सी बातें करती हैं। अपने मसाइल बयान करें, हम उसका हल तलाश करते हैं। देखें, आप ऐसा करें, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना। किसने कहा है तुम्हारी मदद करना? आप तो कह रहे मसाइल अपने बयान, मसाइल बयान करेंगे, कुछ सेंसिबल लोग। आप करें खातून, मसले मसाइल बहुत। तुम सेंसिबल नहीं हो। मैं करूंगी ना, सुन ले, उसके बाद नहीं तो बाइकआउट। मैं मौका देता हूँ, जी बोलिए। आप ऐसा करें, हमारी जितनी भी मैच्योरिटी है ना, जितने भी हम लोग हैं, जितनी सारी बिरादरी, मेजॉरिटी आप, यानी आपकी कम्युनिटी कहना चाह रही है। जी देखिए, जो हमारे साथ जुल्म होते हैं, कोई पीछे नहीं आता। कोई ऐसा सरबराह सर पे हो जिसकी असेंबली में एक सीट भी हो। असेंबली वालों ने कुछ नहीं करना। क्यों? जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके हालात उन्होंने तब्दील किए, और असेंबली वालों के अपने जो मसाइल, उन बेचारों के अपने मसाइल इतने शदीद हैं। जिसके साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, पुलिस करती है, बदमाश करते हैं, मोहल्ले वाले औबाश करते हैं, जो भी करे, मैं ऑफर कर रहा हूं आप हमारे शो में आए और आके बताएं कि जी ये हमारे साथ वाकया हुआ, हम अपनी तहकीक करेंगे। और अगर आप सच्चे हुए, ये मेरा मुखातिब सारे मुल्क के ट्रांसजेंडर्स हैं, तो हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे। और मकसद तीली लगाना नहीं है, मकसद आपके इशू को उजागर करना और अरबाब बस्तों को शाद तक पहुंचाना। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको। अच्छा मेरी गल सुनो, तुहाडी गल तो मन्नी जाती है, सुनी जाती, चलो इन्नी तो है ना। और मैंने इसी से फायदा उठा के एक और बात करनी थी कि मैंने कमिट किया था कि एक ट्रांसजेंडर को हम जॉब देंगे किसी भी कैपेसिटी में ओएमसी के अंदर। तो अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, और अगर ये टाइम लैप्स हो गया
तो ये नौकरी हम बब्बू राणे को दे देंगे भाई। बहुत अच्छे। वो कौन है जनाब? वो हमारे यहाँ काम करता है। ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਲੋਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ, ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ नहीं बन सकती? नहीं, कॉलोनी बनना को आसान काम है। आपने आशियाना में अप्लाई किया था? हाँ किया सी, बेड़ा गर्क हो गया साडा उत्थे। क्यों? उत्थे मिला सी सानू एक घर, 1500 कोई वाली वारिस ही नहीं। ऐसा करें, हमारे जो ओल्ड है ना ट्रांसजेंडर, उनका कोई वजीफा ही लगा दें, फिर आप कहते हैं सड़कों पे मांगते हैं, क्या करें ना उनको कोई रोटी अम्मी का वजीफा लगा दो। हाँ, इनका लगा दें, महीने का 1.5 लाख रुपया। अम्मी का गुजारा हो जाएगा। इनके बड़े खर्चे हैं, आपको पता नहीं है। 4 बजे दिन 4 बजे शेव कर दी अम्मी। हाँ। अच्छा, ये पीछे फोमी किसने रखी? तुम इतनी महंगी शेव करती हो? ये भी हमारी मियां ना रवि, अभी तक हमने उनको ये पोर्शन दिया है, सामान सारा मेरा अपने पैसों का। वो फोमी किसकी है? वो किस तरफ पड़ी आप बताएं जरा। नहीं, आपकी साइड पे पड़ी। वो सीधी सी बात है, हमारी सी क्या मजाले खरीद सके। असि सुतियां सी राती ने चुक के उधर की थी। मगर जेड़ी ना पक्की चोर है, तू सामान चुरा लेंदी राती। चोरी नहीं करती मैं अम्मी। ये बगड़ कौन? ये जो है लंबी वाली बग्गो बैठी जेड़ी चोरी भी करती हो? आपके मुंह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनकी तो खैर है। वैसे ਇਹਦੀ हरकत दस दे तैनू। आपस में बात करो, मैं नहीं सुनना चाहता। सुनो तो सही, असि उत्थे ब्याह ते गए। नहीं सुनना चाह रहे तो चुप हो जा। अच्छा, फिर क्या हुआ? लो फिर क्या हुआ? ब्याह ते गए सी ते इन्हें देगां दा मसाला चुक लिया उत्थों। हल्दी, गरम मसाला, इनक धनिया पिया सी, इन्हें वो भी चुक लिया उत्थों। ये किस काम का है इसके? पूछो जरा, आतो मजबूर। सारी बारात जनाब फिक्का सालन खांदी रही। ये तो कुछ नहीं, इन्होंने पिंडी होटल में जितना जलील करवाया ना अपना ये बबली ने। टोटे साबन नहीं होंगे, इन्हें साबन चुक लिया उत्थों, तौलिए चुक लिया। हाँ जी, बाथरूम वालियां चपलियां चुक लईयां। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ला के उन्होंने बेड दी चादर मसला पड़ की लिया यार। ओहो, इधर आनी मैंने 10 एक मिनट मसला की कर। मसला की एक मिनट कर। ताजी फिचे मुंह ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੱਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਰ ਹੈਗੀ। बस कर दे पिंकी। ਉਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਦੇ ਉਛਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਜੀ। अच्छा चलो बैठ तो जाओ, बैठ। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ मैंने एक फंक्शन बुक करवाना है, तो किससे बात करूंगा? एक मिनट क्या ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਏ? हमारे घर इधर ब्रेक थ्रू किया इन्होंने, हमारे घर से आई है। एक सेकंड, हाथ छोड़ो उसके दोनों तरफ से, उससे बात कर रहे हैं। तो आगे आओ जरा। आगे आए सर। कौन है भाईजान आप? सर मेरे बेटे की सालगिरह है और उसके लिए मैंने फंक्शन बुक करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तरफ होके बैठ जाएं, आप उधर बैठ जाएं, ये इधर बैठ जाएं। चले आप ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लो अल्लाह ने गोर जी देता सानू। तो दिनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ, और उनके साथ तशरीफ फरमा है वफाकी वजीर मुराद सईद। जनाब आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे खान साहब के साथ यहाँ पे बुलाया है। इस मुल्क की तरक्की का जामिन वाहिद एक शख्स है। आप तारीख उठा के देख ले कि आप सिकंदर से शुरू होंगे नवाब शरीफ तक, इस कौम को क्या दिया है किसी ने, लेकिन दिया है तो सिर्फ मेरे खान साहब ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। भाई 2 शीशियां इधर देना। ये कौन है? ये आपके डिसिडेंट्स हैं। और ये तो जरदारी के साथ भी होते हैं। नहीं, ये जो एक फट्टा साहब देख रहे हैं ना जी, इस फट्टे के ऊपर अवाम बैठे हुए हैं। जिस हुक्मरान या लीडर किसी भी पार्टी कता नजर इससे कि उसकी हमदर्दियां किसके साथ हैं, उसका ताल्लुक किससे है, उसके एक डिसिडेंट्स हैं जो एक तरह से हाइड पार्क में हमने बिठाए हुए हैं। जी, इट्स अ सिंबल, क्योंकि हमारे शो में बहुत कुछ सिंबॉलिक चलता है। जी, कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 5 साल मेहनत करके गौर खौज करके ये नतीजा अखज़ किया कि अच्छा ये सिंबल तो इस चीज का था, हम इसे ये समझते रहे। तो हम थोड़ा थोड़ा साथ क्लियर करते रहते हैं। जी हाँ, सब समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ मैं खान साहब। थैंक यू सो मच। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ है? यार इनको भी मेरे रिलीफ पैकेज जो दिया है वो उसका ही बता दे कम से कम। उसका इन पे इतलाक नहीं होता। तो देखे ना, ये अमीर लोग भी बैठे हैं, ये जो सामने है अच्छा, ये बड़ा अमीर आदमी है। अमीरों के तो खिलाफ हूँ आफ्ताब मैं, पता है आपको? क्यों खिलाफ है आप? यार ये करप्ट होते हैं। नहीं 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 नहीं, नॉट नेसेसरीली। अमीर होना कोई जुर्म नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक अमीर होना जुर्म है। अच्छा, तो इसलिए कुछ लोग साफ सुथरे भी होते हैं। आपकी हुकूमत ने बिजनेस के माहौल को इस कदर मुश्किल कर दिया है कि लोग बिजनेस से भाग रहे हैं। एक चीज,
दूसरी बदकिस्मती इस मुल्क की, इस खित्ते की, इस कुर्रे की और आपकी कोविड-19। वो पिछले 1.5 साल हज़फ करने पड़ेंगे मुल्क की तारीख से, स्पेशली इक्तसादी तारीख से। तो इसलिए ये मसाइल मौजूद हैं। आपके भाई की कोविड-19 में परफॉर्मेंस पूरी दुनिया में सराही गई है। आपकी परफॉर्मेंस थी या कोविड-19 में या 92 में? इसलिए बुलाया गया हमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ 92 में आपकी परफॉर्मेंस कम थी क्या? बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जिस तरीके से कहा गया ना। जी सुभान अल्लाह, 92 में वर्ल्ड कप जीता है, कोविड में आपने परफॉर्मेंस ये भी वर्ल्ड कप ही जीता है, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे साथ कोई बहस कर ले, इवन इमरान खान खुद बहस करके देख ले कि बतौर प्लेयर इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 92 में रही है। बेशक, क्योंकि इसने अपने नर्व्स पे काबू रखा, जैसे आजकल रखा हुआ है ना। बज़ाहिर तो लग रहा है कि बसात ऑलमोस्ट उलट चुकी है। इसका क्या मतलब है? ओए आफ्ताब, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो जो हाथ में सीवियां पकड़ के गेट नंबर 4 के बाहर खड़े थे ना, वो बहुत मायूस हो गए। उनके साथ आगे जो होने वाला है ना, मैं सोचता हूँ मेरी हंसी निकल जाती है। लेकिन खान साहब, एक नविश्ता दीवार होता है, वो कुछ और कह रहा है, आपकी इत्तलात कुछ और है। आपको पता है ना, आखिरी वक्त तक नवाज शरीफ के कैंप से एक ही आवाज आ रही थी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। हाँ जी, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तो बज़ाहिर देखा जाए तो इनकी 2 एडवांटेजेस हैं। एक ये कि इमरान खान तमाम तर मसाइल के बावजूद, इंतहाई नाअहल टीम के बावजूद नीट एंड क्लीन आदमी के तौर पे जाना जाता है। दूसरी एडवांटेज ये है, और हो सकता है मेरे साथ आप इत्तेफाक ना करें, अक्सरियत हो सकता है इत्तेफाक ना करें, कि बज़ाहिर कोई और चॉइस नजर नहीं आती जनाब। यानी जिन्हें आप मातूब करार देते रहे पिछले 3.5 साल, अब उन्हीं की वापसी की बातें। ज्यादा क्या है, आप 2 भाइयों को लड़ा लेंगे आपस में, फिर भाई तो दोनों एक ही है ना, एक ही जिस्म के 2 हिस्से हैं। जी जी, दोनों की तारीख, दोनों की सियासत, दोनों की जमहूरियत, दोनों का जोग्राफिया, वाह, वो सारे का सारे एक जैसा है। और दोनों के केसेस नैब में पड़े हुए हैं, दोनों के। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप जिस पे दस्ते शफकत रख लें वो दूध का धुला हो जाए, और जिसे आप ना चाहें वो मातूब ही रहे बेचारा, चाहे लंदन बैठा रहे। ऐसा नहीं होता। अलबत्ता इसमें भी कोई शक नहीं कि इनके दौर में मुल्क ने लोएस्ट एब देखी है, लोएस्ट एब ऑफ इकोनॉमी, लोएस्ट एब ऑफ मोरल भी बहुत डाउन रहा है हमारा। और उसकी अगेन वजह ये नहीं है कोविड-19 था। ये भाई साहब जो बिजनेस करते हैं, मेरी इनसे बात हो रही थी, अब इन्होंने जितने मसाइल बयान किए मां सिवाय एक के, बाकी सब के सब ओइंग टू कोविड-19 थे। वो क्या सर? वो ये कि गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, और कहते हैं कि इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी गई है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही। अब इसमें नुकसान इनका है, फायदा मुल्क का है। देखे ना, आपका बैलेंस मेंटेन हो रहा है कि आप इंपोर्ट कम करें ताकि आपकी ग्रीन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज बचा रहे। लेकिन इसमें अगेन कोई शक नहीं कि वो क्या है, हिटमैन, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। जी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में जो नक्शा उस बंदे ने बयान किया है, मिनोन वही कुछ आज पाकिस्तान में हो रहा है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को इस इतनी बड़ी कुदरती चरागाह में खुला छोड़ दिया गया है? पाकिस्तान के लिए जगह जगह बूबी ट्रैप्स लगा दिए गए हैं। वो की होंदे ने, बड़ा जा ना नहीं, ये हुंदा की सोना, ये बॉम्ब्स होते हैं। छोटी सी चीज, जैसे एक छोटा सा चूहा पड़ा है और उसका कनेक्शन किसी बॉम्ब के साथ है, कोई बच्चा खिलौने को उठाएगा तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इनको बूबी ट्रैप कहते हैं। वो पड़े हुए हैं, आपका डॉलर एकदम ऊपर, अब तो खैर 5 रुपए नीचे आ गया है, शूट अप किया है, फिर करेगा। पता नहीं कितनी जाली करेंसी आपके मुल्क में चल रही है। लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि कोई चीज समझाए ना तो आज समझा दिया, अगले दिन भूल जाते हैं। अच्छा तुम बताओ, एक चीज बताओ, मैं अभी करने को तैयार हूं। चले, मैं एक गुजारिश करता हूं, प्लीज इस पे अमल दरामद कर लें। आपके मुल्क से आधी करप्शन खत्म हो जाएगी। कैसे जी? 5000 रुपए का नोट बंद कर दें। आज ओवरनाइट ऐलान कर दें कि अगले महीने के अंदर अंदर जिसके पास है वो दे दे, रिटर्न कर दे। जो आएगा रिटर्न करने, वो साथ बताएगा भी कि भाई मैंने कहां से कमाया। अगर नहीं बताएगा तो उसका जाया हो जाएगा। उसका जाया होगा तो किसको फायदा होगा? गवर्नमेंट को। ये क्यों नहीं करते? वाह वाह कर रहे हैं, आप सुबह तक भूल चुके होंगे। किसी को 5000 का नोट था नहीं। 5000 के नोट बंद करने से आपका ख्याल है कि इकोनॉमी जो है वो, मैं कहता हूं इतना फायदा होगा। और ये मैं ही नहीं कह रहा, बड़े बड़े माहिरे इक्तिसादियात कहते हैं जी। आपको पता है कि इतनी गर्मी में कितनी स्ट्रगल करके वोट डाले इन लोगों को, और क्या किया हमारे लिए?
आफ्ताब साहब इलेक्शन वाले दिन जिस तरह मैं अपनी नानी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ वोट पाने ਲਈ कोई सोच नहीं सकते। आप बताएं, कोरोना का इलाज तो निकल आया वैक्सीन, ये खान साहब का क्या इलाज है? भाई सबने सफर किया है कोविड-19 के दौरान, सबने सफर किया। बड़े बड़े बिजनेस जो यहाँ थे वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरी नानी ने कोरोना च पैसे कमाए ने। वो कैसे? सना मक्खी ब्लैक की थी मेरी नानी ने। सर लोगों ने प्याज बड़े खाए छोटे छोटे टुकड़े करके कि इससे भी हमें फर्क हो जाएगा। प्याज विकया अद्धा मुल्क राही हो गया। खान साहब ਦੇ ਜਲਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ। 126 ਤੇ ਨੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। वाह जी वाह। खान साहब ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਸ ਚ ਗਿਆ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ फायदे ਚ ਗਿਆ। मुझे एक बात बताएं आफ्ताब, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। ये बातें दुरुस्त हैं। पूरे साउथ एशिया में कीमतें सबसे बेहतर हमारे यहाँ हैं। वाह वाह, इसमें कोई शक नहीं। ये अभी जो पिछली वर्ष गुजरी है, मैंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, सारा बोझ मैंने कहा सैलेंगे, कोई मसला नहीं, इसको अवाम तक मुंतकिल ही नहीं करना। लेकिन कोई एक मीडिया में रिपोर्ट नहीं है कि खान साहब ने अच्छा फैसला किया। खान साहब असल में जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क वहां के मीडिया ने किया ना, इमरान खान की जो उठान थी उसका बेड़ा गर्क मुराद सईद जैसे वजीरों ने किया कि हम 1 साल के अंदर अंदर 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे, करके दिखाएंगे। भाई आपको पता ही नहीं था ये इतना मुश्किल काम है। नहीं आफ्ताब भाई, जो बात मैंने उस वक्त कही थी मैं आज भी उस पर कड़ा हूं। कौन सी वाली? खान साहब ने जो वादे किए थे वो काफी हद तक पूरे हुए हैं। अरे एक हूम आप लोग सबर करो, लगोते सबर हो कही दुमरा फ्रूट पे मिलाई तासु तासु वो खुशहाली सी। इन लोगों को पता नहीं कि इनके साथ क्या अच्छा होने वाला है। और मैंने जो बात की, खान साहब एक मिनट, खान साहब एक मिनट, और जो मैंने बातें की थी वो ऐसे नहीं की। खान साहब एक मिनट चुपचाप करना। जो मैंने बातें की थी कि IMF के पास खान साहब नहीं जाएंगे, IMF खुद खान साहब के पास आए। खान साहब कर्जा मांगने पे लानत बेचते हैं, लेकिन जो हमें देता है हम ले लेते हैं। ये क्या कहा? ये क्या है? इनका स्टाइल है, बात करते कर ऊप कर देते हैं। पेशावर कबड्डी मैच हो रहा है ना, इनकी कमेंट्री हो रही होगी। ਉਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਜ। ਉਹ ਯਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਤਾਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। आफ्ताब भाई, अगर इस तरक्की के अंदर गैप आ गया तो फिर आप सोचिए कि आपका मुल्क इतने मुश्किल से जो इस तरक्की तक पहुंचा है वापस रिवर्स गियर रख जाएगा। सारे ते बोलता ही नहीं ऊंची, कौन इधर बहस करे? अरे तो फिर मुझसे जो ज्यादा ऊंचा बोलता है वो लाके दिखा दो, हम सुन लेंगे। ये बात मत करो, अगर हम बोलने पे आए तो कान भी फाड़ देंगे। ये ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 100 ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਆਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦਪਾਲਪੁਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਕਨੈਕਟਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ, ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਲਾ ਦੇ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। सर एक सवाल कर ला जनाब, 10 करें। हाँ साहब, फिल्म इंडस्ट्री के बारे की कर रहे हो तुसी? ये सिनेमाओं पे अब पाबंदी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान में पिछले 2 सालों में बनने वाली फिल्में अब सिनेमा में लगेंगी। आप जाएं वहां पे और एंजॉय करें। बाकी अच्छी बात की सिनेमा खोल रहे हैं सर। जी हाँ, मुझे जितना नुकसान हुआ मैं 2-3 फिल्में बना लूंगा, उधर से पैसे कमा लूंगा शायद। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? खुबैब तस्कीन राठौर मेरा नाम है जी। अच्छा जी, राठौर मोटर्स के नाम से। मोटर्स कौन सी इंपोर्ट करते हैं आप? मोटर पंप नहीं लगता घरां दे विच? वो नहीं भाई, मैं BMW इंपोर्ट करता हूँ, मर्सिडीज, लैंड क्रूजर। बताएं आप कौन सी चाहिए आपको? यार बेंटली मिल जाएगी तेरे को। अरे वाह, बेंटली तुमने क्या करनी? बड़ा शौक धोनी है। अच्छा, एक होता है वो इतने पैसे कहाँ हैं भाई, ये गाड़ियां खरीदें? रोड प्रिंस खरीदने के लिए पैसे नहीं है जेब में। क्या चीज? रोड प्रिंस बड़ा सस्ता मोटर बाइक है। डॉक्टर साहब आप बताएं मुझे। आपको मोटरसाइकिल चाहिए? रोड प्रिंस हो? रोड प्रिंस डॉक्टर साहब क्या कहने? राठौर साहब, हाँ जी, कोई बलीनो खड़ी पुरानी? बलीनो तो कलेक्टर्स आइटम हो चुकी है। बलीनो भी उससे पहले होती थी मार्गला। मार्गला मेरी नानी कोल सी। ਇਹਦੀ ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਾਰਗਲਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਸੀ। ਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा खान साहब, ये जो होपफुल्स थे जी, वो वाकई अब मायूस हो गए? आपका क्या ख्याल है? मियां शहबाज शरीफ ने तो नए शूज भी सुना ऑर्डर कर दिए। यार इन पे मुझे बड़ी हंसी आती है। हमेशा मासूम लोग हैं आफ्ताब, इनको पता है जो कुछ इन्होंने पीछे किया है उसके बाद इनका बनता नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? और तुम्हारे रोले और हैं, तुम्हारे मसाइल और हैं,
तुम्हें यह देखना है कि अब अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। ठीक। दूसरा, हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो इलाका हुआ करता था फाटा, ठीक, यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं। अच्छा, हमें उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखनी है। और ये लगा है मैं अगले इलेक्शन की बात करना। शहबाज शरीफ तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कॉमेडियन साउथ एशिया में नहीं है। टीएलपी के मामले में थोड़ा सा बताइए कि आपकी हुकूमत तजादात का मलगूबा बनी हुई है। कोई वजीर कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चंद दिन बाद मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको सब समझ आ जाएगा। सिर्फ गिव मी फ्यू डेज। कुछ तो बताएं ना, कुछ थोड़ा बहुत। ये प्रीमेच्योर है, मैं अभी नहीं बताना चाहता। आप बड़ी देर से चुप बैठे। आफ्ताब भाई, जब हाकिम वक्त बात कर रहा हूं, मुझ अदना जी से गुलाम की क्या जुर्रत है? जमा सा हिम्मत, जमा सा औकात, जमा सा बिसात कि मैं बीच में कुछ, एक मिनट मैं बोल रहा हूं तो मेरी क्या जरूरत बनती है कि मैं बीच में खान साहब को टूकूं? ये मेरे बड़े हैं, यही हमें लाए हैं, ये इस मुल्क को, एक मिनट सब खान साहब, यही हमको लाए हैं और यही मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब एक मिनट चुप बैठे। यही ये सारा निजाम, ये सारा जो इनके ऊपर बोझ है, ये उठाएंगे। ये सारा मेरे ऊपर फेंकने वाले थे तुम, लेकिन चलो। अच्छा, ये थोड़ा जज्बाती, आपको पता है यूथ इसी को, आफ्ताब ये यूथ, ये लीडरशिप। ओए कुछ आगे का सोचो। तुम लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी, बच्चों का सोचो। ये कल को तुम्हारे लीडर बनेंगे। कौन? ये विच आइटम की करता है पाले? ये हमारी तरक्की का बीटर है। जब तक आप इस धरती पे हो ना, तरक्की नाम की चीज नहीं आएगी इधर। 3.5 साल में खून चूस लिया गरीबों का। खबरदार अपनी जबान को लगाम दो, मेरे ख्याल के साथ ऐसी बात नहीं होती। 3 साल उन्होंने खुद गुजार लिए, अब कह रहे हैं जी ये आपका हुक्मरान हो सकता है। कौन से 3.5 साल की बात है? 3.5 साल में मेरे ख्याल से किया क्या? मुझे बताएं ना, बताएं मुझे। कैमरे लगे हुए हैं, बताएं किया क्या? बात सुनो, वहां पे पहुंचो, आप भी उधर जाके बात कर लें। आप ही जाए उधर बात। सही साहब, भाई आ जाओ, तुम जज्बाती जा हो गए हो। गलत बात है। उस शख्स की हालत देखिए, इस कौम की खिदमत करते करते उसकी क्या हालत हो गई है, वो आपको नजर। अरे चुप एक मिनट, मुझे बीच में रोको मत, मुझे बोलने दो। आज मैं दिल खोल के बोलूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात मुकम्मल। अरे मेरी बात, मेरे कौम का लीडर अपना खून जलाता है, इस कौम के लिए क्या क्या नहीं करता, सब चीजें बर्दाश्त कर रहा है। आप दमकत जीतो आई, दमकत जीतो आ, दमकत जीतो आई, दमकत जीतो आ। वो नहीं है, छाड़ दो साढ़े जी, दमकत जीतो आई।